राजेश एक साधारण आदमी था जिसकी ज़िंदगी में वह सब कुछ था जिसकी एक सामान्य व्यक्ति को ज़रूरत होती है। एक खुशहाल परिवार, अच्छी नौकरी और प्यार करने वाले दोस्त। उसकी पत्नी मीना और दो छोटे बच्चे उसकी ज़िंदगी का केंद्र थे। परंतु किस्मत के खेल कभी कभी अजीब होते हैं और राजेश की ज़िंदगी भी एक अप्रत्याशित मोड़ लेने वाली थी। सर्दियों की एक ठंडी रात थी जब राजेश को अचानक सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने जल्द ही बताया उसे गंभीर दिल का दौरा पड़ा है। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे राजेश की सांसें थमने लगी। डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वह अंतिम सांस ले चुका था। मीना और बच्चों के चेहरे आंसुओं में डूब गए थे और अस्पताल में सन्नाटा छा गया था। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं हुई। जिस क्षण राजेश की सांस थमी, उसे लगा जैसे वह एक गहरे अंधकार में डूब रहा है। उसका शरीर उसे कहीं पीछे छूटता हुआ महसूस हो रहा था। यह अजीब था। वह सब कुछ देख पा रहा था, लेकिन कुछ महसूस नहीं कर पा रहा था। उसका शरीर हल्का और भारहीन हो गया था और वह एक सुरंग जैसी चीज से गुजर रहा था। सुरंग के अंत में एक तेज चमकीला प्रकाश था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। उस प्रकाश के पास पहुंचते ही राजेश ने खुद को एक विशाल अनजान संसार में पाया। वहां का दृश्य अविश्वसनीय था। एक उज्जवल प्रकाश से घिरा हुआ जो इतना शांतिपूर्ण और प्यार भरा था कि उसे अपने जीवन के सारे दर्द और तकलीफें मिटती हुई महसूस हुई। उसने सोचा, क्या यह स्वर्ग है? तभी उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। वह आकृति धुंधली थी, लेकिन उसके अंदर से एक गहरा और दयालु कंपन महसूस हो रहा था। आकृति ने बिना बोले ही कहा, तुम यहाँ बहुत जल्दी आ गए हो राजेश, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। राजेश हैरान था। मैं मर चुका हूँ, उसने सोचा, तो अब क्या बचा है? आकृति ने उत्तर दिया, मृत्यु केवल एक प्रक्रिया है, एक यात्रा का अंत नहीं। यह एक ऐसा द्वार है जिसे पार कर हर आत्मा अपने अगले चरण की ओर बढ़ती है। लेकिन तुम्हारे जीवन में अभी कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा जो तुम्हें पूरा करना है। तुम अभी वापस जाओगे। राजेश की जिज्ञासा बढ़ गई, लेकिन मैंने देखा कि मैंने अपनी अंतिम सांस ली थी। अब मेरे लौटने का क्या अर्थ? आकृति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा शरीर वहाँ है, लेकिन आत्मा यहाँ है। तुम्हारे पास अभी भी वह जीवन बचा है जिसे तुमने अभी पूरी तरह से जिया नहीं है। लेकिन इससे पहले कि तुम वापस जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। राजेश के आसपास का दृश्य अचानक बदल गया। उसने अपने जीवन के हर छोटे बड़े पल को देखा। अपनी बचपन की खुशियाँ, जवानी के संघर्ष, मीना से उसकी पहली मुलाकात, अपने बच्चों के साथ बिताए पल। हर एक दृश्य तेजी से उसकी आंखों के सामने से गुजर रहा था, जैसे कि कोई फिल्म चल रही हो। आकृति ने कहा, तुम्हारा जीवन इस धरती पर महत्वपूर्ण था, लेकिन तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य इससे भी बड़ा है। तुमने अपने जीवन में जो रिश्ते बनाए, जो प्यार दिया, वे हमेशा रहेंगे। लेकिन अभी तुम्हें अपने परिवार के लिए कुछ और करना बाकी है। तभी राजेश ने एक और दृश्य देखा। वह एक और दुनिया थी जहां आत्माएं एकत्रित थीं। कुछ आत्माएं असीम शांति में थीं, जबकि कुछ अपनी गलतियों के परिणामों का सामना कर रही थीं। वह समझ गया कि यह वही स्थान है जहां आत्माएं मृत्यु के बाद आती हैं। वहां कुछ आत्माएं अपने अगले जन्म की प्रतीक्षा कर रही थीं, जबकि कुछ ने मोक्ष प्राप्त कर लिया था और वे उस अंतिम शांति में विलीन हो गई थी जो मनुष्य की कल्पना से परे थी। यहाँ से सभी आत्माओं की यात्रा तय होती है। आकृति ने कहा, कुछ आत्माएं अपने कर्मों के आधार पर वापस धरती पर जाती हैं, जबकि कुछ यहाँ शांति पाती हैं। लेकिन याद रखो, जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक नहीं है। हर आत्मा अपने अनुभवों के माध्यम से कुछ नया सीखती है। तुम्हारा उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ है। राजेश को एहसास हुआ कि उसका परिवार अभी उसे ज़रूरत महसूस कर रहा है। मीना और उसके बच्चे
उसके बिना टूट जाएंगे और उसे अभी उनके साथ रहना है। उसकी आत्मा में एक नया उत्साह जागृत हुआ। आकृति ने फिर से कहा, अब तुम्हें वापस जाना होगा राजेश, लेकिन ध्यान रखना, जब तुम वापस जाओगे तुम्हारे इस अनुभव की पूरी स्मृति तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। तुम्हें केवल एक एहसास रहेगा कि तुमने कुछ महत्वपूर्ण देखा है, लेकिन तुम्हें यह याद नहीं रहेगा कि वह क्या था। राजेश ने धीरे से सिर हिलाया। उसने अपने परिवार की तस्वीर आंखों में बसाई और फिर उस अदृश्य प्रकाश की ओर देखा जो उसे वापस बुला रहा था। अचानक उसे फिर से एक तेज खिंचाव महसूस हुआ और वह सुरंग में वापस चला गया। अस्पताल में डॉक्टर्स अभी भी उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक उसके शरीर में हलचल हुई। उसकी बंद पलकें धीरे धीरे खुलीं और उसने मीना का चेहरा देखा जो आंसुओं में डूबा हुआ था। उसके बच्चों की आवाज़ें सुनाई दीं और उसने महसूस किया कि वह फिर से जिंदा था। डॉक्टर आश्चर्यचकित थे। यह एक चमत्कार है, उन्होंने कहा, लेकिन राजेश जानता था कि यह सिर्फ विज्ञान का चमत्कार नहीं था, बल्कि कुछ और था। उसने कुछ ऐसा देखा था जिसका वर्णन शब्दों में करना कठिन था। अगले कुछ महीनों में राजेश ने अपने जीवन को नए सिरे से जीना शुरू किया। वह ज़्यादा प्रेमपूर्ण और दयालु हो गया। उसने छोटे छोटे पलों में आनंद लेना शुरू किया और अपने परिवार के साथ हर एक पल को संजोने लगा। लेकिन उसके दिल में एक अदृश्य सत्य हमेशा रहता था। उसने मृत्यु के उस पार एक झलक देखी थी और वह जानता था कि जीवन केवल इस धरती तक सीमित नहीं है। राजेश का जीवन एक नए दृष्टिकोण के साथ चलने लगा। उसने महसूस किया कि हर एक दिन एक उपहार है और उसे अपने जीवन के हर पहलू में प्रेम और करुणा बढ़नी है। वह अब मृत्यु से नहीं डरता था, क्योंकि उसने जान लिया था कि मृत्यु केवल एक द्वार है और उसके बाद भी यात्रा जारी रहती है। इस घटना के बाद राजेश ने अपनी कहानी को कई लोगों के साथ साझा किया। कुछ लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन बहुत से लोग उससे प्रेरित हुए और अपनी ज़िंदगी को नए दृष्टिकोण से देखने लगे। राजेश का जीवन अब एक जीवित प्रेरणा बन गया था, जिसने लोगों को यह सिखाया कि मृत्यु के बाद भी जीवन की यात्रा चलती रहती है और यह संसार केवल एक छोटा सा हिस्सा है उस महान यात्रा का। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।